और इसको ज़रूरी क्यों है, ये रिक्वायर्ड इसलिए है, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी शायद मे भी थोड़ी सी आप लोग को एक्टिविटीज़ के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं उसमें आपको एडवांस में प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डल स्कूल चलाएंगे तो बच्चे के अंदर एक्टिवनेस नहीं आएगा। मतलब बच्चे को अगर हमको आगे बढ़ाना है लाइफ में तो उसको थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा क्लास में। अब वो एक्टिव कैसे रहेगा क्लास में, अगर वो एक्टिव रहना है तो टीचर को भी एक्टिव रहना होगा। अब टीचर एक्टिव कैसे रहेंगे क्लासरूम में, टीचर एक्टिव जब रहेंगे तब उनको वो सिस्टम दिया जाएगा, तब उनको जो ऐसा सिस्टम दिया जाएगा, वो सिस्टम जो वो पढ़ाएंगे तो बच्चों को फन लर्निंग के थ्रू लेकर जाएगा। फन लर्निंग कहेंगे इसको। फन लर्निंग मतलब जो कुछ भी बच्चा पढ़ रहा है उसको मजा आना है उसमें। देखिए पहले दौर में टीचर, पहले दौर में अभी भी यही चीज चल रही है कुछ जगहों पर भी, अगर एक टीचर ही पढ़ाते जा रहे हैं क्लासरूम में, दिस इज कॉल्ड द टीचर ओरिएंटेशन। टीचर ही पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चा सिर्फ सुनते जा रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज वेरी लो। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चाइल्ड को बढ़ाया गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चाइल्ड किसको कहते हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चाइल्ड का मीनिंग होता है बच्चा भी कुछ अपने तरफ से, कुछ अपनी खुद टैलेंट जो अल्लाह ताला ने उसको जो सलाहियत दी, अगर वो अपने हाथ से कुछ चीज़ बना दे या कुछ प्रिपेयर करे या कोई प्रोजेक्ट बनाए या कोई टॉपिक के ऊपर वो खुद बोले तो उसको एक खुशी महसूस होती है। तो वो खुशी जब उसको महसूस होती है, उसके अंदर का जो लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर की जो सलाहियत है वो भी उभर कर आती है और साथ ही साथ उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल आसमान पर चला जाता है। तो इसके लिए एक्टिविटी और सिस्टम जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीचर्स हैं वो तमाम टीचर्स को हमने ईडैट ट्रेंड किया है। कंटिन्यूसली कई दिनों से हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्सनली जो मेरे तरफ से जो ट्रेनिंग्स देनी चाहिए उसको भी ट्रेनिंग्स हमने दी, और जो एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, जो ईडैट ट्रेंड के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग आकर स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि एक सिस्टम तैयार हो। और जब एक सिस्टम तैयार होगा, टीचर तैयार होंगे, और जब टीचर तैयार होंगे तो बच्चा तैयार होगा। तो ये सारे चीजें कनेक्टिविटी, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब आप सिर्फ बच्चे को अगर एक्टिव करना है, बच्चे को हिम्मत दिलानी है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉप से लेकर लास्ट तक उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज को हम लोग एज ए अल फुरकान correspondent and principal of this school and with all the team हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। इवन अभी देखिए 25th के दिन हॉलीडे है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी तय हो चुकी है। हमारे टीचर्स को मैसेज चला गया कि उनको कहीं जाना नहीं है और दे नीड टू बी हियर। और मैं तारीफ करता हूँ हमारे टीचर्स की कि वो लोग हर वक्त रेडी है इसके लिए, अपने लिए, सेल्फ बदलने के लिए और बच्चों को बदलने के लिए। जब तक हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करेंगे हमारे बच्चे इंप्रूव नहीं हो सकते। तो हमारा जो मेन मकसद है कि पहले हम टीचर्स को इतना परफेक्ट बना दें और साथ ही साथ सिस्टम इतना मजबूत बना दें कि बच्चा वो सिस्टम का पार्ट बन जाए, बच्चे को आदत हो जाए, चाइल्ड को आदत हो जाए। तो वो सिस्टम की तरफ हम लोग स्कूल को लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़े प्रॉब्लम्स आते लेकिन ये हल हो जाते। सो मैक्सिमम 100% में से हम लोग ने 70-80% अचीव कर लिया दिस ईयर। इंशाल्लाह अपकमिंग ईयर 100% हमारे स्टूडेंट्स में आप लोग चेंजेस देखेंगे उनके अंदर। एक चीज होती है राइटिंग, एक होता है रीडिंग। अब ये राइटिंग और रीडिंग भी बच्चों को, और एक होता है टॉकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश। जब हम अलग अलग तरह के एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों के सामने अलग अलग किस्म के जब चीजें रखेंगे तो वो रीडिंग भी स्टार्ट करेगा, राइटिंग भी स्टार्ट करेगा। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये तीनों जगहों पर बच्चों पे मेहनत चल रही है फिलहाल।